हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी क्लोज हुआ है डेली टाइम फ्रेम में 19450 के आसपास और एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया है क्लोजिंग के टाइम पे। हमने कल डिस्कस किया था एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है जो कि आपका रेजिस्टेंस जैसे रिएक्ट कर रहा है और आज एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के ऊपर उसने अच्छा क्लोजिंग दिया है, मतलब एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। अब आगे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है टिल 19,500 और 520 के लेवल पे। एक बहुत ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो आने वाले एक दो दिन में ही निफ्टी 19,600 650 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। तो कल वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए क्या प्लान होना सकता है हम डिटेल में देखेंगे इन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में भी निफ्टी बहुत बुलिश दिख रही है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक किया है और ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है अभी 19,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक राउंड लेवल भी है और एक कैंडल का स्विंग आया था यहाँ से, तो वो भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है। तो अभी कल के लिए प्लान क्या है? देखो, आज निफ्टी ओपन हुआ 19,450 के पास और वहां से एक रिवर्सल आया टिल 19,360, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 19,360 19,380 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अच्छा डिमांड जोन है वहां पे। और जब भी उसने आज इंट्राडे में 19,360 19,380 का लेवल टच किया, हमने स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पे भी उन्हें बाय करने का रिकमेंडेशन दिया था और वहां से हमें एक शार्प अपमूव देखने को मिला है। तो ऐसे ही कुछ सजेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप इंट्राडे में मेरे व्यूज मिस ना कर सको। अभी कल के लिए प्लान क्या हो सकता है? अगर मार्केट ओपन होता है कल फ्लैट फ्लैट ओपन होके अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है, मतलब 19,470 19,450 का लेवल अगर ये फिर से ब्रेक करता है, तो हमें इंट्राडे में ही 19,500 520 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूं तो थोड़ा सा साइज और कम हो जाएगा। ओके, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर आज का हाई ब्रेक करता है तो चांसेस है इंट्राडे में 19,520 19,550 का लेवल भी ये हिट कर सके। अब अगर इंट्राडे में गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, मतलब 19,400 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो ओवरनाइट कुछ बायर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे जाके सपोर्ट हिट करेगा 19,360 19,380 के, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मेजर रेजिस्टेंस 19,300, ये अगेन सपोर्ट हिट करेगा और सपोर्ट हिट करने के बाद फिर वो थोड़ा साइडवेज चला जाएगा। तो एक्सपायरी में अगर आपको कल मूव देखना है, अगर मार्केट को मूव करना है, तो मार्केट कल फ्लैट ओपन होगा या फिर छोटा सा 25-20 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होके फिर आज का डे हाई ब्रेक करके आप मूव कर सकता है। तो कल के लिए प्लान यही है। अगर मार्केट फ्लैट होके अप मूव करता है आज का डे हाई के ऊपर तो आप बाय कर सकते हो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। आपका टारगेट होना चाहिए 19,500 एंड 520 तक। सेलिंग के लिए मैं प्रेफर तभी करूंगा जब निफ्टी तुम्हारा ब्रेक करेगा 19,400 का लेवल और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, लेकिन सेलिंग के लिए कुछ ज्यादा स्पेस नहीं है। 19,360 अगेन अ गुड सपोर्ट, उसके नीचे ही मार्केट सस्टेन किया तो हमें एक और 50-60 पॉइंट का सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए कल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके हाई ब्रेक करता है या फिर अगर फ्लैट ओपन होके टिल 12 बजे तक 12 साढ़े 12 तक अगर मार्केट सस्टेन होके कंसोलिडेट करता है और सेकेंड हाफ में अगर ये अप मूव देता है, मतलब आज का हाई अगर ब्रेक करता है सेकेंड हाफ में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। तो कल देखेंगे। कल के लिए सिंपल प्लान है, हाई ब्रेक करने के बाद आपको बाय करना है 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आपको टारगेट रखना है 19,500 एंड 520 के लिए। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहले डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट जोन था, ये एक रेंज था, एग्जैक्टली वहां से उसने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। और हम जो डेली डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्राउडेड जोन है, एग्जैक्टली क्राउडेड जोन के पास ही उसने एक रेजिस्टेंस लिया जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर 19,000 सॉरी अगर 44,100 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी इंट्राडे में, तो हमें एक अच्छा 200-300 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। और यही टारगेट हमने मेंशन किया था कि 44,450 44,500 इंट्राडे में भी हिट कर सकता है। और एग्जैक्टली हमारा बाइंग लेवल ब्रेक करने के बाद उसने इंट्राडे में यहाँ से कम 300 350 400 पॉइंट का अप मूव आके हमारे दोनों टारगेट हिट किया। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप लोगों ने अगर पैसा कमाया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे एनालिसिस पे लोग पैसे बना रहे हो। लाइक करो, शेयर करो।
अब कल एक्सपायरी है, कल के लिए व्यू क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज के कैंडल से, ये बहुत ही बुलिश कैंडल है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट होके आज का हाई ब्रेक करता है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है 44,500 का, तो और एक अप मूव देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। कम से कम 200-300 पॉइंट का मूव आ सकता है, मतलब 44,700 44,800 तक भी आप प्लान कर सकते हो। अगर ये फ्लो में निकलता है, कल एक्सपायरी है, तो ये जो स्विंग है यहाँ तक भी आ सकता है, जो आपका टारगेट हो सकता है 45,000 तक भी। तो कल भी अगर 400-500 पॉइंट का अप मूव होता है तो नथिंग टू वंडर अबाउट इट, क्योंकि 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, और कल उसमें भी एक्सपायरी है। अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है, मतलब अगर 44,300 200 के लेवल पे अगर ओपन होता है, इसका मतलब ये बीच में ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप है, और जो लोग शॉर्ट करके गए उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है, वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन नीचे फिर अगर आने लगा तो ये सपोर्ट हिट करेगा 44,100 तक, यहाँ पे सपोर्ट हिट करके फिर बाउंस आएगा, तो बैंक निफ्टी कल साइडवेज जाने के चांसेस है। तो अगर मार्केट को अप मूव करना है तो एक तो फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होके साइडवेज करके सेकंड हाफ में अगर आज का हाई ब्रेक किया 44,500 का, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम प्लान है, अगर आप फ्लैट ओपन किया या फिर हल्का सा गैप डाउन होके फर्स्ट हाफ तक थोड़ा साइडवेज मूव करके अगर सेकंड हाफ में आप अपसाइड वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया जो 44,500 है, वहां पे आप बाय कर सकते हो एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 1:2 1:3 के लिए प्लान कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है एम्फैसिस। एम्फैसिस डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है मैंने, एक कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अगेन बायर स्ट्रॉन्ग है जो मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज एक ग्रीन कैंडल बना था कल, और आज एक हॉल्ट कैंडल बना है रेड। अगर एम्फासिस कल 2380 2385 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और पोजिशनली भी आप लेके जा सकते हो उसको। तो बस आपको वेट करना है, 2385-87 के ऊपर अगर निकलता है इंट्राडे में, तो आप 20-30 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 5 to 7 पॉइंट्स के लिए। तो जब ये ब्रेक करेगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो टू गेट ऑल द अपडेट्स डू ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल फर्स्ट। और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी बहुत अच्छा दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, कंटिन्यूसली ये नीचे आने का कोशिश कर रहा था, फिर एक ग्रीन कैंडल आया, फिर थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आया। अभी ये सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अभी अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, और कल का जो कैंडल है वो भी एक इनसाइड कैंडल बना है, और आज का भी इनसाइड कैंडल बना है। इसका मतलब ये दोनों भी हॉल्ट कैंडल है, और अगर ये हॉल्ट कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, कल मार्केट अगर 1407 के ऊपर अगर निकलता है, तो इंट्राडे में भी अच्छा इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिल सकता है टिल 1420, या फिर ये स्विंग तक भी मार्केट कल जा सकता है 1430 तक भी। तो आप यहाँ तक प्लान कर सकते हो। अगर 1407 के ऊपर निकलता है तो आप प्लान कर सकते हो कम से कम 15 से 20 पॉइंट का टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आपका 5 to 6 पॉइंट्स का रहेगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और टेलीग्राम में ज्वाइन करना, क्योंकि मैं आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्राडे के लेवल्स मेंशन करता हूँ, और अगर मार्केट में कुछ भी व्यू चेंज होता है तो सबसे पहला अपडेट मेरा टेलीग्राम चैनल पे ही होता है। तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।